मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो भी 10 क्वेश्चन का वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उससे खरीद लिया है? तो आंसर है दोस्तों टाटा सन्स ने, जो कर्ज में डूबी है सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया, वो अब अपने पुराने मालिक के पास लौट गई है। और एयर इंडिया के जो लिए विनिंग बिट डाटा है टाटा सन्स, इन्होंने ये इकाई जीती है। और इस बारे में जो DIPAM के सेक्रेटरी हैं तुहिन कांत पांडे, इन्होंने अभी घोषणा की है, जिसमें टाटा सन्स है इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए में 18,000 करोड़ रुपए के साथ एयर इंडिया के लिए जो विनिंग बिडर है वो जीती है। और ये सौदा वो इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। और एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट था, स्पाइस जेट के जो अजय सिंह है इन्होंने बोली लगाई थी, जिसमें सरकार वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है उसकी अपनी पूरी हिस्सेदारी वो बेच रही है। और इसके साथ ही एयर इंडिया की जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है AIS ATS, इसमें भी 50% की जो हिस्सेदारी है वो भी बेच रही है। इसके लिए जो टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह है इन्होंने दोनों ने बोली लगाई थी, जिसमें मोदी सरकार ने निजीकरण कार्यक्रम में एयर इंडिया की बिक्री वो सबसे ये जो टाटा सन्स है इनको दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वह किस नीति को लागू करने की घोषणा कर रहे हैं? तो आंसर दोस्तों हेली नीति को। अब ये हेली नीति क्या है? तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स है, जिसमें ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो उत्तराखंड है, वहां पर जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सहयोग से तीसरी जो हेली सम्मेलन उसमें नई हेली नीति की घोषणा वो की गई है। ये अभी है क्या? तो जो उत्तराखंड से देश की नई हेली नीति की घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि हेली सेवा है वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस नीति में 10 प्रमुख बिंदु हैं उन पे फोकस किया है। और आपातकालीन जो हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा है उसके लिए देश में 3 एक्सप्रेस वे विकसित किए जाएंगे। और इसके अलावा 4 शहरों में हेली हब वो बनाए जाएंगे, जिसमें एयर ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए विमान और हेली सेवाओं के लिए अलग अलग है और रूट निर्धारित होंगे। और देश में कहीं भी हेली सेवाओं पर लैंडिंग और पार्किंग जो शुल्क है वो नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा है वह स्थापित की जाएगी? तो आंसर दोस्तों मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र में। ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है, जहाँ पर महात्मा गांधी की ये प्रतिमा है वो लगाई जाएगी। जो मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र वो मध्य में एक स्थित है, जहाँ पर अमेरिकी शहर में जिसकी आर्थिक स्थिति है वो हाल में एक भारतवंशी के द्वारा कंपनी स्थापित की गई थी, जिसके कारण ये वहाँ की स्थिति आर्थिक वह वापस सही हुई है। और वहाँ पर अब महात्मा गांधी की कांस्य की जो आवक्ष प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों अजीज अखानोच को। अजीज अखानोच को अब मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मोरक्को है तो मोरक्को की राजधानी क्या है? तो वह है रबात। और अजीज से पहले मोरक्को देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे सईदुद्दीन ओथमनी। ओथमनी है वो मोरक्को देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और प्रेजेंट टाइम में अजीज अखानोच। और अब मोरक्को है तो मोरक्को देश की मुद्रा क्या है? तो वो है मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम है वो यहाँ की मोरक्को देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 है कि जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित जो टीम है उसमें स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक वो जीता है? तो आंसर दोस्तों रिद्धम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने। रिद्धम सांगवान और विजयवीर ने जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप है इसके अंतर्गत 25 मीटर की जो रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित जो स्पर्धा हुई थी उसमें स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनका नाम क्या है? तो आंसर दोस्तों केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम है, ये देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा वो दे दिया है। अब इन्होंने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा देने का ऐलान किया है, इन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल वो पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने तीसरे वर्ष में विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर दोस्तों जापान में। और भारत का कौन सा है? तो ये भारत का 90वां स्थान है वो है, और जापान है वो उसने फर्स्ट स्थान है वो प्राप्त किया है, जिसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार तीसरे वर्ष भी विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है वो जापान का पासपोर्ट वह बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 11 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इस दिन का उद्देश्य ये रखा गया कि लड़कियों को सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के लिए और इन लड़कियों के द्वारा सामना की जाने वाली जरूरत और चुनौतियां उनको उजागर और संबोधित करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लड़कियों को शिक्षा के लिए इस दिन को 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य उस पर NAV ई कार्ड है वह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। जो SBI है इन्होंने ये लॉन्च करने की घोषणा वो की गई है, जिसमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है ये SBI। इन्होंने नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड को लॉन्च किया है, जिसमें इस ई कार्ड का नाम है वो NAV 21 है रखा है, जिसके तहत आप इनमें कई फायदे हैं। इस कार्ड पर INS विक्रमादित्य की जो फोटो लगी है और वहीं पर इस कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वह INS विक्रमादित्य के कुछ अधिकारियों को की टीम ने मिलकर बनाया और इस कार्ड में जो ड्यूअल चिप कार्ड टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी किया गया है। अब SBI है, तो SBI बैंक की स्थापना कब हुई? SBI बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और SBI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो SBI के प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं दोस्तों दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा वो प्रेजेंट टाइम SBI बैंक के अध्यक्ष हैं। और SBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो SBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज ने किस राज्य के भौगोलिक जो संकेत हैं वो अर्जित किया है? तो आंसर है दोस्तों ये महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र राज्य के, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में है अलीबाग, उसके मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक जो संकेत है GI टैग है वो मिला है। और GI टैग मिलने से सफेद प्याज को एक पहचान मिली है और उसके लिए एक व्यापक बाजार का मार्ग है वो खुल गया है। और सफेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती है वो सबसे ज़्यादा की जाती है और अलीबाग में सफ़ेद प्याज की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। जो अलीबाग के सफ़ेद प्याज हैं वो उनका वर्ष 1983 के जो आधिकारिक गजट है उसमें भी उल्लेख किया गया है। ये जो ये प्याज वो एक औषधीय गुण है जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन निर्माण में भी किया जाता है। अब महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो पहले बॉम्बे हुआ करता था। और प्रेजेंट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वो प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के
मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वो प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। अजित पवार वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं? तो महाराष्ट्र में टोटल 36 जिले हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।